नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विनोद दुबे के ऊपर राजद्रोह के मुकदमा दायर किया गया और हिमाचल पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और उसके बाद जर्नलिस्ट विनोद दुबे के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा धारा 124 ए सेडिशन और धारा 505 मिसचीफ और इसके अलावा आईपीसी की जो भी धाराएं लगाई गई है उसे खारिज किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुना और इस याचिका में यू ललित और उनके साथ वनीत जस्टिस बैठे थे और उसने इस याचिका को सुना। इस याचिका को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस याचिका को खारिज करते हैं और साथ में उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज विनोद दुबे के खिलाफ हुई है उसे भी निरस्त करते हैं। ये उनकी खंडपीठ में कहा गया। और उसके बाद मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय 2010 से 2014 तक सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और उस समय लगभग 279 मामले दर्ज किए गए। और उसके बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में बनी और एनडीए की गवर्नमेंट बनने के उपरांत 6 साल हो चुके हैं, तो इस समय भी कुछ व्यक्तियों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दायर किए गए और इसमें जो रेशो रही, ये एनडीए सरकार के टाइम जो ये सेडिशन के चार्जेस लगे जिसे आप राजद्रोह कहते हैं, वो उसमें लगभग आंकड़ा बताता है 509 मामले और एफआईआर दर्ज हुई। और ये जब विनोद दुबे की याचिका को सुना गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तथ्य दिया और उन्होंने वहां पर एक केस की सुनवाई की कि केदार सिंह वर्सेस स्टेट बिहार। ये 1962 का केस था। उस समय इस केस का फैसला सुनाया गया और इस केस में कहा गया कि केवल राजद्रोह का मुकदमा उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर होना चाहिए जो देश में अशांति करते हैं और यह आप बोल सकते हैं अशांति फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं और जो देशद्रोह या दूसरे में देशद्रोह फैलाते हैं, यह कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे कंट्री का नाम खराब होता है, उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दायर होने चाहिए। और ये 60 साल, ये कम से कम 1962 का हवाला था और उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट जो भी चार्जेस सेडिशन के लगे उसके ऊपर अमली जामा पहनाया और सुप्रीम कोर्ट उस टाइम भी सख्त थी कि सेडिशन के चार्जेस ना लगाए जाए। और उसके उपरांत पत्रकार विनोद दुबे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में जो एफआईआर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक पत्रकार को इस मामले में संरक्षण लेने का हकदार है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेडिशन के जो चार्जेस लगे हैं इसे खारिज कर देना चाहिए और कहा कि इन केसों में क्या होता है कि इसमें
कोर्ट कचहरी में व्यक्तियों को जाना पड़ता है, हरासमेंट सहनी पड़ती है, पर लेकिन एंड में जहां तक कन्विक्शन और इक्विटल की बात आती है तो वहां पर ज्यादा व्यक्ति को इक्विटल होती है, कन्विक्शन बहुत कम व्यक्ति को होती है, क्योंकि इन चार्जेसों को कोर्ट में प्रूव करना भी एक डिफिकल्ट काम है। और अक्सर ये जो सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, ये सेडिशन के चार्जेस उन व्यक्तियों के ऊपर लगाए जाते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं और जो हमारे देश में प्रोमिनेंट व्यक्ति है, या जो सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार के द्वारा कोई इस तरह का काम करना जो आम व्यक्तियों के फायदे का ना हो और जिससे आम व्यक्तियों को फायदा ना मिले, और उस व्यक्ति के द्वारा उस आवाज को उठाना, इस तरह के चार्जेस, सेडिशन के चार्जेस तब लगाए जाते हैं। और या सरकार की कमियों को उजागर करना या राय या कोई इस तरह की बात करना जिससे कंट्री का नाम नेगेटिव एस्पेक्ट में जाता हो। और अक्सर सेडिशन के चार्जेस में आरोपियों को परेशानी झेलनी पड़ती है और लगभग कोर्टों के कई दिनों तक चक्कर चलते रहते हैं। विनोद दुआ जो ये जर्नलिस्ट है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद इनके खिलाफ इसलिए एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि इन्होंने यूट्यूब चैनल के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री को के खिलाफ टिप्पणियां की, और इसके बाद हिमाचल पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेडिशन का कानून है इसे निरस्त कर देना चाहिए और इसको बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के कानून बनने के बाद देश में अहंकार या सरकार इस तरह के कानून उन लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि देश की या लोगों की कमियों या सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। और इस सेडिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 1962 से ही बिल्कुल तत्पर था और उन्होंने ये क्लियर कट कहा कि आप अपने लेख में, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं और आप अपने विचारों को पॉजिटिव एस्पेक्ट में रख सकते हैं, आप सरकारों की कमियों को उजागर कर सकते हैं, आप अपने लेख, तथ्य और टिप्पणी के हिसाब से बात कर सकते हैं, पर आपको जो भी बात करनी है वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही करनी होगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।